तो स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल SK लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने फंक्शन को डिफाइन किया था और किस तरह से हम लोग फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग को हम लोग समझे थे। और हम लोग दो तरह का फंक्शन को भी जाने थे, यूजर डिफाइन एंड प्री डिफाइन फंक्शन को। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन को कितने टाइप कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 तरीका है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। नंबर 1, टेक्स नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, टेक्स नथिंग रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। तो फ्रेंड्स, ये 4 टाइप है जिसके थ्रू हम लोग यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। और फ्रेंड्स, पिछली लेक्चर में मैंने फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग को भी जाना था हम लोगों ने। और हम लोग इस लेक्चर में फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में भी जानेंगे, जो मैंने पिछली लेक्चर में आप लोग को बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 4 टाइप आप लोग देख रहे होंगे। तो हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स ये 4 टाइप में। फर्स्ट वाले टाइप टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग में हम लोग आइए समझते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे अपना टर्बो C++ कंपाइलर को ओपन कर लिया हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर हम आप लोग को एक एग्जाम्पल के थ्रू टेक्स्ट नथिंग रिटर्न्स नथिंग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टर्बो C++ कंपाइलर को ओपन कर लिया हूँ। और यहाँ पर 2 हेडर फाइल हैज इंक्लूड studio.h एंड हैज इंक्लूड conio.h एंड वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड। तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के सम, 2 नंबर को जोड़ने का फंक्शन बनाते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम को यहाँ पे लिखते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। int a, b, c, printf enter 2 number scanf comma address of a comma address of b और यहाँ पर मैंने 2 नंबर को इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर c = a + b, ये फ्रेंड्स यहाँ पे जो एडिशन करेगा। और फिर हम लोग यहाँ पे printf sum is equal to %d, s। फ्रेंड्स, इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन का इसका हम लोग नाम दे लेते हैं ऐड फंक्शन, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेस। तो ये मेरा जो फ्रेंड्स जो मेरा ऐड फंक्शन है, ये बनकर तैयार हो गया है। ये अगर फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं तो 2 नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो वर्ड में मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इस ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं फ्रेंड, और गेट सी एंड करली ब्रेस बंद, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, हम लोग टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट नथिंग रिटर्न नथिंग फंक्शन को देख रहे हैं फ्रेंड। तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पे जब हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ऐड फंक्शन लिख रहे हैं, और इसके पैरेंथेसिस में, यानी कि मेरा जो पैरेंथेसिस है ऐड फंक्शन के बगल में लिखा हुआ, अगर ये पैरेंथेसिस अगर खाली हो तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये टेक्स्ट नथिंग नेचर का फंक्शन हुआ, ठीक है। और वही नहीं बल्कि यहाँ पे
फंक्शन डिफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग, ये दोनों के समय यहाँ पे जो मेरा पैरेंथेसिस है वो हमेशा खाली रहेगा, यानी खाली रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि टेक्स्ट नथिंग नेचर का फंक्शन है फ्रेंड। जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग प्री डिफाइन फंक्शन को देख रहे होंगे, जैसा क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन को, ये दोनों जो मेरा फंक्शन है इसके पैरेंथेसिस भी खाली है। तो ये भी जो फंक्शन है फ्रेंड्स टेक्स्ट नथिंग नेचर का है। तो यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट नथिंग को देख लिए फ्रेंड। और अगर हम लोग चाहते तो डायरेक्टली प्रिंटफ से 2 नंबर को इंटर ना लेकर, बल्कि यहाँ पे कॉलिंग में हम लोग अगर पैरेंथेसिस में 2 नंबर को अगर इंटर कर देते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा प्रिंटफ लिखने का ज़रूरत नहीं रहता। तो वो जो फंक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स फिर टेक्स्ट समथिंग नेचर का हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए हम लोग जो कि टेक्स्ट नथिंग पढ़ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग को पैरेंथेसिस जो है खाली रहना चाहिए। और फ्रेंड्स साथ ही साथ मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग इसमें फंक्शन डिक्लेरेशन को भी जानेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग आगे वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन को जानेंगे। तो फ्रेंड्स फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखिए ए बी और सी 3 वेरिएबल लिए, तो कंपाइलर को ये नहीं पता कि ए बी और सी क्या है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इंट कीवर्ड का जो इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड डेटा टाइप का, इंट डेटा टाइप का, तो हम लोग जो कंपाइलर है समझ जाता है कि इंट टाइप का 3 वेरिएबल यूजर ने लिया है ए बी और सी। तो उसी तरह कंपाइलर जो है सब मेरे लिखे हुए लैंग्वेज को नहीं समझता, वो जो भी इसका जो डिफाइन है अपना इसका हेडर फाइल में लाइब्रेरी फंक्शन में जो भी इसका जो कीवर्ड है सारा चीज़ डिफाइन जो है, जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, जितना भी ये सब ऑलरेडी डिफाइन है। तो कंपाइलर जो है ये सब वर्ड लिखते के साथ ही समझ जाता है कि हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। जैसे हम लोग इस प्रोग्राम में ऐड फंक्शन लिखें, तो ऐड फंक्शन जो है से बिल्कुल ही नया फंक्शन है, ठीक है। कंपाइलर को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये जो यूज़र ने ऐड फंक्शन लिखा है क्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई फंक्शन को बनाते हैं तो उसको हम लोग को सबसे पहले डिक्लेयर करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी हम लोग 3 वेरिएबल लिए हैं, तो ऐड फंक्शन के अंदर हम लिए हैं, ठीक है। ऐड फंक्शन के अंदर इसको हम डिक्लेयर किए हैं इंट ए बी सी। तो उसी तरह से ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का कॉलिंग हम लोग कहाँ पे किए हैं, वॉइड मेन के अंदर। मेन के अंदर हम लोग इसका कॉलिंग किया, इसीलिए हम लोग को इसका जो डिक्लेरेशन है ऐड फंक्शन का हम लोग को मेन फंक्शन के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग देखिए डिक्लेरेशन किस तरह से हम लोग करते हैं यहाँ पे। और एक बात और फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम लोग ऐड फंक्शन यहाँ पे कॉल किए, ठीक है, ऐड फंक्शन डिफाइन किए, ठीक है। तो ये जो है सो मेरा टेक्स्ट नथिंग नेचर का है और रिटर्न नथिंग नेचर का भी है। इसलिए रिटर्न नथिंग नेचर का है यहाँ पे क्योंकि ऐड फंक्शन के थ्रू हम लोग कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग 2 नंबर को ऐड किए सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंटफ करके और जो वैल्यू है वो यहाँ पे सी होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो ए प्लस बी 2 नंबर को ऐड करके डायरेक्ट हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, इसलिए रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन है। तो इसलिए जब भी रिटर्न नथिंग नेचर का फंक्शन हो तो हम लोग यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते समय हम लोग यहाँ पर वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल करने से हम लोग को पता चल जाता है कि हम लोग का जो फंक्शन है वो मतलब रिटर्न नथिंग नेचर का है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हम लोग का फंक्शन, ठीक है फ्रेंड। तो उसी तरह से आइए हम लोग यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन करते हैं ऐड फंक्शन का। तो डिक्लेरेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले वॉइड कीवर्ड को लिखना होगा, क्योंकि आप लोग जैसा जान रहे हैं अभी मैंने बताया कि मेरा जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लिखेंगे और पैरेंथेसिस। फ्रेंड्स यहाँ पे पैरेंथेसिस जो है हम लोग खाली भी रख सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस खाली रखने से ये होगा कि जब भी हम लोग जैसे कोई भी अगर पैरेंथेसिस में वैल्यू डालेंगे तो भी और नहीं डालेंगे तो भी एरर नहीं देगा, डायरेक्ट प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम लोग को वॉइड कीवर्ड लिखना होगा फ्रेंड, ताकि जो डिक्लेरेशन से समझ सके फंक्शन, मतलब समझ सके कि जो ये फंक्शन बनाया हुआ है ये मतलब कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है और ना ही कुछ ले रहा है, नहीं टेक्स्ट नथिंग है और रिटर्न नथिंग भी है, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे
इसका डिक्लेरेशन करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे क्लियर स्क्रीन और गेट ch, ये जो फंक्शन है फ्रेंड्स, ये दो जो फंक्शन है इनका भी डिक्लेरेशन, ये जो हमारा जो हेडर फाइल आपको दिख रहा है जिनक्लूड conio.h, इसमें क्लियर स्क्रीन और गेट ch दो फंक्शन है, इनका डिक्लेरेशन फ्रेंड्स ये conio.h में किया गया है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग प्रिंटफ और स्कैनफ दो फंक्शन को देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो फंक्शन है टेक्स्ट समथिंग नेचर का, इसलिए क्योंकि हम लोग जब भी प्रिंटफ फंक्शन को लिखते हैं तो उसके पैरेंथेसिस हम लोग खाली नहीं रखते हैं, उसके पैरेंथेसिस में हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरा जो प्रिंटफ और स्कैनफ जो फंक्शन है वो टेक्स्ट समथिंग नेचर का है फ्रेंड्स, इसलिए हम लोग इसका पैरेंथेसिस में कुछ भी लिखते हैं। और इसका जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है फ्रेंड्स, इसका भी डिक्लेरेशन हम लोग stdio जो ऊपर में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स है जिनक्लूड stdio.h, इसमें प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन का डिक्लेरेशन हुआ है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था आज का मेरा लेक्चर, और आगे के लेक्चर में हम लोग जानेंगे फिर 3 टाइप है उसके बारे में, यूजर डिफाइन फंक्शन के 3 टाइप के बारे में। तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तो